देखिए, जो इन्होंने कवर किया है पिछले पौने घंटे में, मेरे कलीग्स ने सब कुछ कवर किया है। एक चीज़ मिस हो गई जो कि शायद मुझे बोलनी थी, इज़ ए प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी बहुत बड़ी तरीके से हर जगह आ रही है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसका ये बेनिफिट है कि अब कीमोथेरेपी कुछ कैंसर्स में ज़रूरी नहीं है। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी में हम कुछ नए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं या टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं या TKIs बोलते हैं। स्पेशली दो कैंसर्स में, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इफेक्टिव है, विद द रिजल्ट कि कुछ काफ़ी पेशेंट्स के लंग कैंसर में अब कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं मॉलिक्यूल से ठीक हो जाते हैं। इनका एडवांटेज दूसरा ये है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स क्लासिकली हम देखते हैं कीमोथेरेपी से, जो बाल जट जाते हैं, ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, वो इन मॉलिक्यूल से नहीं होते हैं। और मेनी केसेस दीज मॉलिक्यूल्स आर मोर इफेक्टिव दैन कीमोथेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर का भी एक जो सब टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का, जिसको कि हम HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, उसमें भी टारगेटेड थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। एंड कुछ पेशेंट्स तो कुछ ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, आफ्टर कीमोथेरेपी उनको दिया जाता है हर्सेप्टिन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच रिड्यूसेस रिकरेंस को कम करता है। तो इसको आपने सुना होगा, प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, दिस इज़ कम इन ए बिग वे इन द लास्ट 10 to 12 ईयर्स इन इंडिया। US में पहले भी आई थी 15-20 साल पहले, बट इंडिया में पिछले 10 साल से काफ़ी फैल रही है, इसका यूज़ काफ़ी फैल रहा है। द ओनली कंस्ट्रेंट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर स्टिल हाई, बट गवर्नमेंट ने कैप लगाई है काफ़ी इन मॉलिक्यूल्स के, विच आर पॉपुलर मॉलिक्यूल्स और विच आर वेरी इफेक्टिव इन लंग कैंसर। कैप लगाई है विद द रिजल्ट कि मेनी एंड मोर पेशेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टारगेटेड थेरेपी और प्रेसिजन, जिसको प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। द आउटकम ऑफ मेनी कैंसर्स, स्पेशली लंग कैंसर, स्टेज 4 द सर्वाइवल यूज्ड टू बी लेस देन अ ईयर। अब आई सी स्टेज 4 लंग कैंसर सर्वाइविंग फॉर 5-6 years ऑल्सो। और सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर, जो एडवांस कैंसर थे, HER2 टाइप का ब्रेस्ट कैंसर था, दे आर लिविंग मेनी ईयर्स। तो ये ऑन्कोलॉजी है, इसी तरफ अब जा रही है, टुवर्ड्स टारगेटेड थेरेपी। यू फाइंड आउट और लोकेट द डिफेक्ट इन द डिफेक्ट। ट्रीटमेंट की स्टार्टअप कितने में? नहीं, वेरिएबल है जी, वेरिएबल है। लंग कैंसर में जो पैकेजेस वगैरह हैं, सरकार ने एक मॉलिक्यूल है वो ऐसा किया है कि 5 साइकिल पेशेंट को देनी पड़ती है, एंड इफ द पेशेंट इज कंटिन्यूज टू लिव आफ्टर 5 साइकिल्स टिल ही इज अलाइव, इट इज फ्री। दैट इज एज पर द इसमें जैसे कि प्राइसेस। जैसे 1.5 लाख वाली या 5 लाख वाली फाइल बनती है, वो लोग हम बना सकते हैं आकर फोर्टिस में? नहीं, फोर्टिस में मतलब लगवा सकते हैं कि बनवा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ने प्राइसेस वो कैप किए हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी प्राइस लगा सकते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ। कैंसर जब हो जाता है तो बॉडी में जो रेड सेल की है वो वर्किंग बंद हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। वो वर्किंग में रहते हैं लेकिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, कम हो जाता है। काफ़ी ड्रग से कम। जी सर, बोलिए। सब फोर्टिस की तरफ से बिल्कुल, क्योंकि हर वर्ग का इंसान को कैंसर और थैलेसीमिया से जीतने का अधिकार है, ये हमारे DNA में है। और उसी के चलते हुए कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाई अप करके कोल इंडिया के माध्यम से हर एक 10 साल के बच्चे तक थैलेसीमिया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में फ्री होता है। यही मुहिम को, जो कैंसर हाईली क्योरेबल है, फोर्टिस निरंतर रूप से CSR के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि पीडियाट्रिक कैंसरों में, जिसमें 90% लोग क्योर होते हैं, उनके लिए पैसा इजाद कर पाए और कलेक्ट करके उनको इलाज कर पाए। अमीर वर्ग अमेरिका जा सकता है, अमीर वर्ग बाकी अस्पताल जा सकता है, बट फोर्टिस की ये मानना है कि कोई भी वर्ग अच्छे इलाज से वंचित ना रहे, उसके लिए वो निरंतर रूप से प्रयास कर रहा है। सर, एक छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए, आज के कॉन्क्लेव किस बारे में था, किसके द्वारा करवाया गया और क्या कंक्लूजन? डॉक्टर आनंद से ले लीजिए। सो आज का कॉन्क्लेव 2 चीज़ों के लिए है। एक, डॉक्टर को के साथ गोष्ठी में एडवांसमेंट्स के लिए कि कौन सी नई मशीनें आ रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे मूव कर रही है, क्योंकि दोस्तों निरंतर रूप से कैंसर को हराने के लिए हर हफ्ते में नई दवाइयाँ, नई व्यवस्थाएं, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नए इन्वेस्टिगेशन इजाद होते जा रहे हैं। वो मशीनों के माध्यम से वो नॉलेज अमेरिका से हमारे पास आती है, और हमारा कर्तव्य बनता है रिस्पॉन्सिबल फोर्टिस जैसे अस्पतालों का कि वो आखिरी माइल तक पहुंचाए। तो आज की गोष्ठी कुछ 150 डॉक्टरों के साथ अगले 3 घंटे की चर्चा है, जहां पे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के बारे में
चर्चा होगी। और दूसरा, लोगों तक ये बात पहुंचाने आए हैं क्योंकि हम आज बहुत खुश हैं इस बात को देखते हुए कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने जीरो से घड़ी के कांटे को 70-80% तक घुमा दिया है कि हम 70 से 80% लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी से भय नहीं करना, कैंसर से भय नहीं करना, पैसे से भय नहीं करना, क्योंकि आज सरकार और फोर्टिस जैसे रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट तत्पर है कि हम किसी को भी कैंसर से ना हारने दें। बीइंग अ फोर्टिस जैसे बिग चेन इन इंडिया, तो फोर्टिस को ऐसा उपराला कर रही है कि वो गवर्नमेंट को कोई एडवाइस करे कि कोलैब करके हम जनता की सेवा की जाए। सो गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि सारे स्टेक होल्डर, पब्लिक या प्राइवेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, देश का इंसान जिसने भी इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, उसके साथ में अगर कैंसर होता है, उसको हराने के लिए फोर्टिस हर इंस्टीट्यूट, हर उस ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिला रहा है, कदम ताल कर रहा है, साथ साथ चल रहा है ताकि वो नई चीज़ें ईजाद कर पाए। मेक इन और मेड इन इंडिया को वो थरोली बिलीव करता है ताकि जो दवाइयाँ हैं, जो अमेरिका की आज दवाइयाँ शायद हमारे 20-30% भाई बंधु नहीं ले पाते, उनको भी हम उस आलम में ला पाएँ ताकि वो लोग भी दवाइयाँ ले पाएँ, सुदृढ़ तरीके से जी पाएँ।